तो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त चलन सिंह। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं गिरफ्तारी को लेकर कुछ नियम कानून आपको बताने वाला हूं कि हमारे कानून में अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के क्या अधिकार हो जाते हैं, और साथ में मैं यही बताने वाला हूं कि बिना वारंट के कब पुलिस वाले किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो गिरफ्तारी होती है किसी व्यक्ति की, तो वो जब होती है जब कोई व्यक्ति किसी अपराध में का दोषी हो या फिर कोई अपराध करने की कोशिश कर रहा हो, तब गिरफ्तारी की जाती है किसी व्यक्ति का। या फिर कोई भी ऐसा अपराध घटित हो गया है, उस व्यक्ति का उसमें नाम आ गया है, तो भी ऐसे शक के आधार पर या संदेह के आधार पर भी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है। यह जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं गिरफ्तारी को लेकर, तो वह अगर आपको होती है तो आपके जो अधिकार होंगे गिरफ्तारी के होने के बाद, और आपको क्या अधिकार हैं ये आपको पता चल जाएंगे। तो इसके बाद आपके जो अधिकार होंगे उसका आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और साथ भी किसी मामले में गिरफ्तारी होती है या फिर झूठी गिरफ्तारी हो जाती है, या फिर पुलिस वाले आपकी कभी भी ऐसी गिरफ्तारी करते हैं बिना वारंट के, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी वारंट के बिना गिरफ्तारी हुई है, तो आपने वो अपराध किया भी है बिना वारंट की गिरफ्तारी का या फिर नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पुलिस वाले बिना वारंट की गिरफ्तारी कब करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस वाले बिना वारंट की जब गिरफ्तारी करते हैं, तो हमारा जो कानून है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसकी धारा आप 35 देखेंगे तो उसमें दिया गया है कि पुलिस वाले कब किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। तो उसमें दिया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई अपराध करता है जो संज्ञेय अपराध है, मान के चलिए कोई भी ऐसा संज्ञेय अपराध है जिसमें कि जो गंभीर किस्म के अपराध होते हैं वो संज्ञेय अपराध होते हैं, तो इसके लिए कोई भी व्यक्ति कोई गंभीर किस्म का अपराध करता है तो पुलिस उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध कर रहा है, या फिर मैं कहूँ कोई व्यक्ति ऐसे अपराध का दोषी है जो संज्ञेय अपराध है, तो उसमें पुलिस बिना वारंट कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध कर रहा है, कोई भी अपराध कर रहा है, तो उस अपराध को रोकने के लिए भी पुलिस उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अगर पुलिस वाले कोई रोक के देखते हैं कि कोई व्यक्ति कहीं पर भी कोई अपराध कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए, उस अपराध को रोकने के लिए भी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है उस व्यक्ति को। और साथ में ऐसा कोई अपराध है जिसमें अगर कोई भी ऐसा अपराध है उसको कोई सबूत छुपाने के लिए या फिर कोई भी ऐसा एविडेंस छुपाने की हरकत कर रहे हैं आप घटना पर, या फिर जो भी घटना हुई है, जो भी अपराध हुआ है, उस घटना पे आप कोई सबूत को, एविडेंस को छुपाने के लिए कोई भी ऐसा कृत्य कर रहे हैं या फिर प्रयास कर रहे हैं, तो भी पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। और फिर मैं आपको बता दूं कि अगर पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार करती है तो उसके बाद आपके क्या अधिकार बन जाते हैं, आप क्या कर सकते हैं। या फिर यह भी बता दूं मैं आपको कि अगर पुलिस गिरफ्तारी करती है तो उनके ऊपर कौन से नियम बनते हैं कि कोई भी गिरफ्तारी करती है अगर पुलिस, तो उन्हें क्या करना पड़ता है पुलिस वालों को। अगर कोई भी पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करता है तो पुलिस के जो नियम है या फिर पुलिस को जो नियम फॉलो करने पड़ते हैं गिरफ्तारी करते समय, तो वो क्या है, तो उसके लिए जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसकी धारा आप 36 देखेंगे तो उसमें दिया गया है कि अगर कोई भी पुलिस वाला अगर किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी करता है तो पुलिस वाला अपनी ड्रेस में होना चाहिए, और ड्रेस में होना चाहिए। उसके बाद जो यूनिफॉर्म होती है पुलिस की वो उसमें होना चाहिए, और फिर वो उसका जो नाम है या फिर जो उसका बैच होता है नाम का, वो धारण किए होना चाहिए उचित, उसका नाम पता होना चाहिए कि जो भी पुलिस वाला अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करता है तो आप उस अगर अपना नाम का जो स्टैम्प होता है या फिर वो अपने नाम का जो लोगो पहने होता है, अगर वो धारण नहीं किया है, आपको सही उसका पहचान नहीं पता चल रहा है कि ये पुलिस वाला सही है या फिर वो अपनी यूनिफॉर्म में नहीं है, तो भी आप उसका विरोध कर सकते हैं कि आप अपनी यूनिफॉर्म में है नहीं और हमारी गिरफ्तारी कैसे कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा जो 36 है उसमें शर्त दिया गया है कि आप बिना ड्रेस या फिर बिना यूनिफॉर्म के हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, और आपकी हमें सही पहचान नहीं हो रही है कि आप पुलिस वाले हैं भी या फिर नहीं हैं, तो ऐसे में भी आप बता सकते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 36 के तहत आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और साथ में अगर कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो जब गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके बाद जो घटना होती है या फिर जहां पर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, तो वहां पर भी पुलिस को एक काम करना होता है कि एक गवाह का, जो भी गवाह हो, चाहे वो आपके घर परिवार का व्यक्ति हो या फिर आपकी जान पहचान का व्यक्ति हो, उसके हस्ताक्षर लेने चाहिए। जो भी व्यक्ति हो उसका गवाह का हस्ताक्षर लेती है पुलिस, और साथ में आपके भी हस्ताक्षर लेती है। जब आपकी गिरफ्तारी होती है तो आपके भी हस्ताक्षर लिए जाते हैं और आपकी गिरफ्तारी होती है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि अगर पुलिस आपकी गिरफ्तारी करती है तो आपके हस्ताक्षर होंगे, आपकी को जो भी घर परिवार के कोई मेंबर होगा उसको गवाह के रूप में आपके उसके हस्ताक्षर किए जाएंगे या फिर आपकी जान पहचान का होगा। साथ में जिस भी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है उसके जो घर परिवार के सदस्य होते हैं या फिर उसकी जान पहचान के सदस्य होते हैं, उनको भी सूचित करना, उनको भी जानकारी देना पुलिस का यह कर्तव्य हो जाता है कि इस व्यक्ति की मैंने, अमुक व्यक्ति की मैंने
गिरफ्तारी कर ली है। अब उसके बाद उससे जो रिलेटिव है उस व्यक्ति की जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसको सूचना देना पुलिस का कर्तव्य हो जाता है, बताना पुलिस का कर्तव्य हो जाता है कि उस व्यक्ति की मैंने गिरफ्तारी कर ली है। तो उसके बाद जिस भी व्यक्ति की पुलिस गिरफ्तारी करती है तो उसके घर परिवार के व्यक्ति को सूचना देना पुलिस का यह कर्तव्य हो जाता है और आपका अधिकार है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 36 के तहत। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है फिर उसके अधिकार, तो आपको पता चल गया कि यह प्रोसेस है, अब उसका अधिकार है या फिर उसको किसी भी अपने पसंद के एडवोकेट से या सलाह लेनी है, बात करनी है, जो भी गिरफ्तारी हो गई उसके बारे में बताना है तो उसे क्या करना होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो उसे अगर सलाह लेनी है, किसी भी एडवोकेट से लेनी है, कोई भी वकील से सलाह लेनी है तो वह अपने पसंद के एडवोकेट से मिल सकता है। यह हमारे कानून में यह नियम है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा जब 38 आप देखेंगे तो उसमें यह दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने मनपसंद के एडवोकेट से मिल सकता है, सलाह ले सकता है। उसकी गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके बाद वह मिलने के लिए आवेदन दे सकता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 38 के तहत और बता सकता है जो भी उसके साथ अपराध हुआ है, या फिर वह निर्दोष है, या फिर उसे फंसाया गया है, या फिर उस व्यक्ति ने वह अपराध किया है, तो भी वह अपने पसंद के एडवोकेट से सलाह ले सकता है, मिल सकता है, बता सकता है, घटना के बारे में पूरी जानकारी दे सकता है और पैरवी भी करवा सकता है अपने मामले में। आगे जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए उसे नियुक्त भी कर सकता है। तो यह भी आपको जानकारी होना जरूरी है कि अगर कोई भी मामले में आपका कोई भी ऐसा नाम आ गया है तो उसके बाद अगर आप उस मामले में से निकलना चाहते हैं, एडवोकेट से, वकील साहब से आप मिल सकते हैं, अपने पसंद के एडवोकेट को लगा सकते हैं और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 38 के तहत आप यह बता सकते हैं कि मैं अपने पसंद के एडवोकेट से मिलना चाहता हूं, अपने जो भी आपके अपराध में आपकी गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में आप बताना चाहते हैं, निर्दोष हैं तो वो बताना चाहते हैं, अपने बारे में आप सबूत देना चाहते हैं, अपने सबूत प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो अपने मन के जो भी आपके मन पसंदीदा एडवोकेट हैं उसको आप नियुक्त करना चाहते हैं तो इस धारा के तहत आप उसको नियुक्त कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको इसलिए बताया है कि क्या गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस को क्या करना होता है, बिना वारंट की पुलिस कब गिरफ्तार करती है, और साथ में मैं आपको यह भी बताया कि आप अपने मन की जो भी आपके मन पसंदीदा एडवोकेट है उनसे राय सलाह लेना चाहते हैं, अपने पसंदीदा वकील को नियुक्त करना चाहते हैं किसी भी मामले में, तो कौन सी धारा के तहत आप नियुक्त कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। तो आपको यह जानकारी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब आपको यह जानकारी होती है तो आपके जो अधिकार होते हैं, जो आपके अधिकार आपको कानून में दिए गए हैं, आप उन अधिकारों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कानून की जानकारी होती है तो उसके बाद आपको खुद लगने लगता है, अपने आप से लगने लगता है कि मैं एक कानूनी जानकार हूं। और अगर आप किसी भी मामले में झूठे भी फंस जाते हैं तो आपको पता होता है कि मैं इस मामले से कैसे निकलूंगा। तो आप कानूनी जानकारी जरूर रखें, थोड़ी बहुत जितनी भी आप उचित समझें कानून की जानकारी जरूर रखें, क्योंकि आज का जो समय है आपको पता है किसी भी व्यक्ति पर कोई भरोसा नहीं है। और अगर आप किसी भी मामले में झूठे फंसा दिए जाते हैं तो फिर उसके बाद अगर आपको कानून की जानकारी नहीं होती है तो उसमें फिर आपको ऐसे लगने लगता है कि जो भी ये कानूनी सिस्टम चल रहा है वो बेकार है, वो बेकार चल रहा है। किसी भी मामले में अगर कोई भी व्यक्ति निर्दोष फंस जाता है तो उसके बाद उसकी जो मानसिक हालत होती है वो बहुत बेकार हो जाती है कि उस व्यक्ति को झूठा फंसाया गया है, उसको कानून की बारे में जानकारी नहीं है, वो कैसे निकलेगा। उसके बाद तो ऐसा भी हो जाता है कई बार कि वह झूठा फंसाने के बाद जेल भी जाता है। तो जैसे अगर आपको कानून की जानकारी होती है तो उसके बाद आपका शोषण नहीं किया जाता है, आपको किसी भी मामले में झूठा नहीं फंसाया जा सकता है, और कोई अगर फंसा भी देता है तो आपको पता होता है कि कैसे हमें इस मामले से बाहर निकलना है, कैसे मैं इस मामले से बाहर निकल सकता हूं, और साथ में आप उस व्यक्ति पर जो आपको झूठा फंसाता है उस पर कैसे कार्रवाई करेंगे। तो हमारे जो कानून है उसमें सब दिया गया है, और जो भी कानून व्यवस्था से चलता है हमारा पूरा देश, तो आपको कानून के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ना तो रीलें देखने से कुछ होता है, ना तो मनोरंजन करने से कुछ होता है, आपका समय निकल जाएगा। लेकिन अगर जब आप किसी मामले में झूठे फंस जाते हैं उसके बाद उस व्यक्ति से पूछो जो किसी मामले में झूठा फंसता है, तो उसके बाद जो उसकी मानसिक हालत होती है बहुत बेकार हो जाती है। तो आप जब भी कोई भी समय आपको ऐसा लगता है कि आप फ्री हैं, या फिर आपको लगता है कि अब मुझे कुछ भी कानून के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि कानून की जानकारी आपको होती है वो आगे चल के आपके काम में आने वाली है। वीडियो के माध्यम से मैंने आपको गिरफ्तारी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी कि अगर कोई भी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है पुलिस द्वारा तो पुलिस कब गिरफ्तारी कर सकती है बिना वारंट के, और क्या फिर उसके अधिकार हो जाते हैं गिरफ्तार होने के बाद उस व्यक्ति के जो जिसकी भी गिरफ्तारी हो जाती है, और कैसे पुलिस किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी करती है। और गिरफ्तारी होने के बाद आपको अपने पसंदीदा वकील साहब से मिलना है तो फिर आपको क्या करना होगा, कौन सी धारा के तहत आप कह सकते हैं कि मुझे अपने
मन पसंदीदा एडवोकेट से मिलना है, उनसे राय सलाह लेने हैं। तो मैंने आपको यह सब जानकारी दी और आपसे मैं यह निवेदन करता हूं कि अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी कानूनी सलाह किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो या फिर कोई भी ऐसा चैनल हो या फिर आप न्यूज़पेपर के माध्यम से, बुक के माध्यम से अगर कानून की जानकारी लेते हैं तो यह आपके काम में आने वाली है, क्योंकि जो आज का समय है, यह जो समय है वो बहुत पेचीदा समय हो चुका है और इस समय में कानून के तहत ही सब होने वाला है और से ही सब हो रहा है। तो आपको कानून की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो समय चला गया कि आप आपसी समझौते में बैठ के कोई बात कर लेते थे, वो सब कोई भी ऐसा छोटा मोटा अपराध था वो निपट जाता था। अब नहीं होता है, अब छोटी छोटी से भी अब बात हो जाती है तो कोर्ट कचहरी जाते हैं आदमी, पुलिस स्टेशन जाते हैं। तो आपको कानून की जानकारी होती है तो आप उससे निकल सकते हैं कि कैसे इस मामले से निकलना है। अगर कोई आपको झूठा फंसा देता है या फिर कोई झूठा कार्रवाई करा देता है आपके ऊपर, तो आपको कानून की जानकारी होगी तो आप उससे आराम से निकल सकते हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि किसी भी माध्यम से आप कानून की जानकारी लें, चाहे वो मेरे चैनल के माध्यम से हो, चाहे किसी अन्य चैनल के माध्यम से हो, चाहे वो किताबी माध्यम हो, किसी भी माध्यम से आप कानून की जानकारी लें और समझदार बने। क्योंकि अगर आप जब समझदार बनेंगे तो आपका कोई भी शोषण नहीं कर सकता है, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो पैसे वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है। अगर आपको कानून की जानकारी होती है तो उचित जानकारी हो कानून की, तो फिर आपका शोषण कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। और अगर कोई शोषण करता भी है तो उसके खिलाफ आप आवाज उठाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो आप कानून की जानकारी लें, अगर आप किसी भी तरीके से लें वो आप पर डिपेंड करता है। और आपको अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को भी आप लाइक कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो भी आपके रिलेटिव हैं, आपके फैमिली मेंबर के हैं, कोई भी आपकी जान पहचान के, सबको यह वीडियो शेयर करें। और अगर कोई भी सवाल जवाब है आप करना चाहते हैं हमसे, कोई भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, हमसे बातचीत करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी समस्या बताएं। हम उसका जो भी जवाब होगा वो आपको देंगे। और कोई भी आपका ऐसा कोई प्रश्न है तो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, चाहे वो जमीन को लेकर हो, चाहे वो किसी भी तरीके से आपराधिक मामला हो, कोई भी मामला हो, आप हमसे पूछताछ कर सकते हैं। और आप हमें अगर अपना सवाल कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेजेंगे तो उसका हम रिप्लाई करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत।